हेलो गाइस, मैं हूं प्रेम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू पर। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम किसी भी मीटिंग, स्कूल, कॉलेज के प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ओके गाइस, मोबाइल फ़ोन खाली गेम खेलने या यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए नहीं होता है। इसके अलावा और बहुत सारे काम ऐसे हम इसमें कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर किए जा सकते हैं। बस हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है या हम उनको यूज़ करने से थोड़ा डरते हैं। हमें लगता है कि वो सारे काम कंप्यूटर या लैपटॉप पर करना ही ज़्यादा बेटर है, अच्छा है, यहाँ पर कोई कमी रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है जैसा कंप्यूटर या लैपटॉप पे करता है। इनफैक्ट मैं अगर कोई ऐसा काम करके आपको दूंगा जो मैंने फ़ोन से किया होगा और आप उसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर ओपन करके देखेंगे तो आप फ़र्क भी नहीं बता पाएंगे कि ये लैपटॉप से बनाया हुआ है, कंप्यूटर से बनाया हुआ है या फिर मोबाइल फ़ोन से बनाया हुआ है। और उन्हीं कामों में से एक काम है माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट एप्लीकेशन। ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन कंप्यूटर या लैपटॉप पर अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको उसको परचेज करने के लिए की चाहिए होगा, उसको परचेज करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर फ्री में आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो भी आपको स्टूडेंट वर्जन ही मिलेगा जो ऑनलाइन वर्क करता है। वो भी 100% आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन के तौर पे नहीं मिलने वाला है। और उसके लिए भी कंप्यूटर लैपटॉप पहली बात हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये खर्च करके, एक्सपेंड करके हम ये मोबाइल फ़ोन परचेज करके लाते हैं। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ है। इसका यूज़ हम एज ए मिनी कंप्यूटर कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकता है जो कोई कंप्यूटर या लैपटॉप कर सकता है। यहाँ प्ले स्टोर पर माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आपको बस उसको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। यूज़ करने के एक एक फंक्शन आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से दिखाने समझाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप एक बार भी ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरे पावर पॉइंट एप्लीकेशन के फंक्शन सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप बिल्कुल वैसा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में एबल हो पाओगे जैसा कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर से बना पाते हैं। इनफैक्ट उनसे भी थोड़ा अच्छा बना पाएंगे, उनसे भी थोड़ा कंफर्टेबली बना पाएंगे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना मुझे मोबाइल फ़ोन पर काम करने में मज़ा आता है। एक तो हम इसको बेड पे लेट के आराम से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये हैंडी होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, यार कहीं भी बैठे हैं, तो ये काफ़ी हैंडी इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं और ये वो सारे काम कर भी सकता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप कर सकता है। दूसरा, हम इसमें कॉपी फंक्शन या टाइपिंग फंक्शन काफ़ी इजीली कर सकते हैं। हमारी टाइपिंग स्पीड जो मोबाइल में आ सकती है वो कंप्यूटर पे नहीं आ सकती है। इसमें सजेस्टेड वर्ड्स आते हैं, साथ के साथ हम इजीली उनको कॉपी करते जाएंगे। नेक्स्ट सजेस्टेड वर्ड फिर से हमें दिखाई देगा, हम उसको भी कॉपी करते जाएंगे। तो काफ़ी आसान होता है इसके अंदर टाइपिंग करना, काफ़ी कंटेंट लिख पाना, मल्टीटास्किंग भी इजीली कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हैंडी, छोटा सा एक मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, इसको एक मोबाइल कंप्यूटर कह सकते हैं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ये एक मोबाइल कंप्यूटर है। तो इसके पूरे फीचर्स यूज़ करिए। धीरे धीरे हमारे आने वाले वीडियो भी देखते रहिएगा, मैं और भी इसके फीचर्स को अच्छे से आपको दिखाने बताने वाला हूँ। जिन लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में भी नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है अपनी बातों का, अपने डिस्क्रिप्शन का, एक ऐसा विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है जिसको हम प्रोजेक्टर का यूज़ करके या स्क्रीन का यूज़ करके किसी को डिस्प्ले करते हैं और साथ साथ में उसको डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ये व्यू है मेरा, ये ओपिनियन है मेरा, मेरे अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिप्शन है इसका, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्प्ले करते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं सारी चीज़ें। अगर मैं आपको पावर पॉइंट के सारे फंक्शंस बोलकर बताऊँगा, सारे यहाँ पर बोलकर तो वैसे भी बताऊँगा, लेकिन अगर सिर्फ बोलकर बताऊँगा तो आपको वो समझ में नहीं आने वाले हैं। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शन कब क्लिक करना है, कहाँ पर क्या फीचर छिपा हुआ है, कौन से मेनू में कहाँ पर क्या करने के लिए हमें जाना होगा। वो सारे फीचर्स फंक्शन देखने के लिए आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो एक तरीके से वैसा ही हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं जब हमें व्यूवर्स को या अपने मीटिंग के मेंबर्स को या अपने टीम मेट्स को सबको ये दिखाना होता है, बताना होता है कि मैंने इस चीज़ पे काम किया है और मैंने ये आउटकम उससे निकाले हैं, ये उसके रिजल्ट्स आते हैं। हम उसको सबको दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो ये होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्कूल कॉलेज में भी बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए दिया जाता है। उनको कोई टॉपिक दे दिए जाते हैं, जैसे साइंस का कोई टॉपिक या फिर सोशल साइंस का कोई टॉपिक, इंग्लिश का कोई टॉपिक। उनको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना होता है, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग उसको कंटेंट इकट्ठा करना होता है, अलग अलग बुक से या इंटरनेट से इमेजेस वगैरह उसके अंदर लगा के, डायग्राम उसको अंदर लगा के एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका प्रिपेयर करना होता है। देन उसको अपने क्लास के अंदर बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस होते हैं। ऑफिशियल यूजेस भी होते हैं और एजुकेशनल यूजेस भी होते हैं इसके। तो अच्छा फंक्शन है। तो जैसा मैं बता ही रहा था, वो सारे फंक्शंस पावर पॉइंट के दिखाने समझाने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एप्लीकेशन अगर ऑलरेडी डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर चलेंगे। वहाँ चल के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख के सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन होते ही ये इंटरफेस आएगा। ऊपर राइट कॉर्नर में जो प्लस का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब होता है कि हमें नया स्लाइड बनाना है। यहाँ पर कई सारे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट फॉर्म में हमें थीम मिलेंगे ऑलरेडी क्रिएटेड, जस्ट उनको सिलेक्ट करना है। जैसा भी हमारा कंटेंट हो उससे रिलेवेंट कोई थीम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग पीपीटी बनाना है तो ये सर्किट वाला ले लेते हैं, ये ठीक है, उससे रिलेवेंट लगता है, डिजिटल लगता है। फिर इसके बाद इसके अंदर अपना टाइपिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले पेज पर हम हमारा टाइटल वगैरह या फिर जो भी टैगलाइन वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी इसका मतलब पब्लिशर है या फिर मेकर है उसका नाम वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसके अंदर टाइपिंग करेंगे, सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसे मेरे वाले का हो गया टाइटल बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, टैगलाइन इनक्रिप्टिंग द क्रिप्टो विद प्रवीण शर्मा। फॉन्ट्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए जो कीबोर्ड के ऊपर राइट साइड में एरो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज पर जाएंगे। फॉन्ट साइज जो भी हमने चूज करना है वो चूज करेंगे। फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, यहाँ से जैसा भी हम देना चाहें उसको हमारे थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए। 1 बाय 1 करके ऐसे ही स्क्रीन पर जितने भी हमारे टाइटल या फिर जो भी सेंटेंसेस वगैरह लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, सबको ऐसे ही फॉन्ट के फॉर्म में जाके चेंजेस करके उनको अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे, जो भी सूटेबल लगे वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं हम, जिस भी टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री या एरियल, जो भी यूज़ करना चाहते हैं। एक बार सारे फंक्शंस आपको दिखाने के लिए कीबोर्ड पर एरो पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा सारा मेनू का। उसके अंदर होम पर क्लिक करेंगे। होम वाला हमने देख ही लिया जहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं। इंसर्ट में जाकर हम कोई भी न्यू पिक्चर वगैरह, वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह इसके साथ अटैच कर सकते हैं पीपीटी के साथ। उसके बाद ड्रॉ वाले सेक्शन में हम कोई भी जैसे ड्राइंग वगैरह, पेंट वगैरह अगर हम अपने हैंड से उसके अंदर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पेन वगैरह यूज़ करके, ब्रश वगैरह यूज़ करके। डिज़ाइन के अंदर हम अगर इसका थीम बाद में चेंज करने का मोड बनाते हैं स्लाइड शुरू करने के बाद, तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशंस के अंदर हम 2 स्लाइड्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे यूनिक इफेक्ट्स लगा सकते हैं उसके अंदर। एनिमेशन में जाकर हम हर एक सेंटेंसेज, वर्ड या फिर पैराग्राफ्स के बीच में अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। स्लाइड शो में जाकर हम हमारे बनाए हुए हर एक स्लाइड का शो देख सकते हैं आराम से कि हमने कैसे प्रिपेयर किया है, कैसे इफेक्ट उसके दिखाई देते हैं, कैसे ट्रांजिशंस दिखाई देती है। रिव्यू, व्यू और शेप वाले फंक्शंस ऑलरेडी ऊपर वाले फंक्शंस में प्रेजेंट थे तो उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मेन फंक्शन यहाँ पर होम ही है। होम के अंदर हम जैसे फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, पैराग्राफ के अलाइनमेंट करना, लेआउट चेंज करना, ये सारे काम यहाँ पर करते हैं। तो मेन कंटेंट से रिलेटेड सारे काम होम में ही किए जाते हैं। उसके बाद उसको अच्छा दिखाने के लिए, इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए, थीम वगैरह डालने के लिए हम बाकी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्लाइड हमारा बन गया है। सेकंड बनाने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे नीचे, सेकंड स्लाइड ओपन हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है, मैंने वर्ड में सारा कंटेंट ऑलरेडी राइट कर रखा है, इसमें से बस उसको कॉपी पेस्ट करके पीपीटी में उतारना है ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी अलाइन कर रखे हैं, उनको जस्ट कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पर। टाइटल कॉपी किया है तो उसको टाइटल बॉक्स में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज वगैरह या फॉन्ट टाइप चेंज कर लेते हैं। पहले फॉन्ट टाइप में इसी थीम वाला फॉन्ट ले लेते हैं, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि टाइटल अलग से दिखाई दे, उभरा हुआ दिखाई दे, अलग से हाईलाइट हो जाए। फॉन्ट का साइज चेंज करने के बाद कलर चेंज कर सकते हैं इसका हम, तो साइज होने के बाद कलर चेंज करेंगे। टाइटल के सेटिंग होने के बाद पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर पैराग्राफ पेस्ट कर लेंगे। पैराग्राफ पेस्ट हो जाने के बाद इसके अंदर एक पिक्चर भी ऐड करना है हमें,
उसके लिए होम पर क्लिक करके इंसर्ट में चलेंगे। यहाँ पर हम पिक्चर, फोटोग्राफ वगैरह ऐड कर सकते हैं। फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसको रिसाइज़ कर लेंगे। रिसाइज़ करने के लिए क्रॉप फंक्शन वाला यूज़ कर सकते हैं हम। रिसाइज़ होने के बाद वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग, उसको देखेंगे कैसे वो ज़्यादा फिट लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी तरीके से अलाइनमेंट के लिए यहाँ पर हमें साइड लाइंस, मार्जिन लाइंस वगैरह, मिडल लाइंस वगैरह सारी दिखाई देंगी फ़ोटो अलाइन करने के लिए। उसके बाद इनका अरेंजमेंट चेंज करना, हमें लेआउट चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि पैराग्राफ फ़ोटो के नीचे जा रहा है, लेआउट पे चेंज करके इसको डबल पैराग्राफ वाला सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन, तो पैराग्राफ एक तरफ चला जाएगा, फ़ोटो दूसरी तरफ रह जाएगा। ये अरेंजमेंट होने के बाद हमारा दूसरा स्लाइड भी रेडी हो जाएगा। फिर हम तीसरा क्रिएट करने के लिए थर्ड स्लाइड ओपन कर लेंगे। थर्ड स्लाइड ओपन करके वैसे ही कॉपी पेस्ट करके चलते रहेंगे। फ़ॉन्ट साइज अरेंज करेंगे, उनके कलर फिक्स करते रहेंगे। पैराग्राफ वाले बॉक्स में पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने के बाद उसके अलाइनमेंट करेंगे। अगर पैराग्राफ में पॉइंट्स हैं, अलग अलग पैरा है, लाइंस लिखी हुई हैं, तो उनको पॉइंटेड फॉर्म में लिखेंगे। उनके आगे पॉइंटेड हेड लगा देंगे। अलग अलग शेप्स के लगा सकते हैं वो भी, हम वो लगाते जाएंगे। और फिर एक स्लाइड के ऊपर 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा थर्ड स्लाइड। फोर्थ स्लाइड क्रिएट करने के लिए फिर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो फोर्थ स्लाइड क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उसके अंदर भी, अगर जैसा मुझे यहाँ पर लग रहा है मेरा कंटेंट सेम रहने वाला है दूसरे स्लाइड में भी, जैसा थर्ड में था वैसा ही टाइटल मैंने फोर्थ में भी रखना है, तो मैं थर्ड स्लाइड पे जाऊँगा। थर्ड स्लाइड वाला टाइटल कॉपी करूँगा और उसको फोर्थ वाले स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। तो वो दोनों सिमिलर दिखाई देंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। आगे पीछे करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा किसी को टाइटल चेंज हो रहा है या स्लाइड चेंज हो रहा है। नीचे वाला पैराग्राफ कॉपी करके वहाँ पर फिर से लिखते जाएंगे जैसा उसमें लिखा था। एक एक करके इसके अंदर भी जो कंटेंट है उनको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करते जाएंगे पॉइंटेड हेड लगा के। तो हमारा फोर्थ स्लाइड भी तैयार हो जाएगा। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें, इनके कंटेंट लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया है। तो अब स्पीड बढ़ाता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक तेज कर देता हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए। और फिर जैसे ही कोई नई चीज़ आती है मैं आपको बताना दोबारा से शुरू करता हूँ। चलो यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। ये आ गए उसके बेनिफिट्स या फिर डिमेरिट्स वगैरह जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनको दिखाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बना के यहाँ पर लिखने रहेंगे। तो कैसे लिखे, एक बड़े पैराग्राफ में लिखेंगे तो हमें पॉइंट हेड लगा के दिखाना पड़ेगा। बाकी मेरे माइंड में आइडिया है कि हम इसको सेक्शंस बना के करते हैं। जैसे इसका लेआउट चेंज करते हैं, 3 सेक्शन वाला लेआउट लगाते हैं, उसमें एक एक में हेडिंग लिखते जाएंगे। एक मेरिट लिखेंगे, उसका हेडिंग लिखेंगे, पहली मेरिट के वो डिस्क्राइब करेंगे, फिर दूसरे का हेडिंग लिखेंगे, दूसरे को डिस्क्राइब करेंगे, तीसरे वाले सेक्शन में थर्ड मेरिट लिखेंगे और थर्ड वाले को डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले ऊपर बेनिफिट्स का हेडिंग लिख लेते हैं पूरा, फिर मेरिट्स के नाम लिखेंगे एक एक करके, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह सेट कर लेते हैं, साइज सेट कर लेते हैं। अब मेरिट का टाइटल लिखते हैं, पहली मेरिट का यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर टाइटल लिखते हैं दोबारा पेस्ट करके। ये हो गया फर्स्ट मेरिट का टाइटल। इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, कलर लगा लेते हैं, इस पर वाइट कलर ठीक रहेगा यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, तो वाइट लगा लेते हैं। जो नीचे वाला पैराग्राफ है वहाँ पर ब्लैक कलर रख लेंगे फ़ॉन्ट का, तो वो फिर तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। अब पैराग्राफ कॉपी करके नीचे वो पैराग्राफ वाले सेक्शन में पैराग्राफ लिख देते हैं। ऐसे ही सेकंड वाला मेरिट लिख देते हैं इसका, जो सेकंड बेनिफिट है। पहले हेडिंग कॉपी करके हेडिंग वाले सेक्शन में हेडिंग लिख देते हैं। फ़ॉन्ट और कलर इसका चेंज कर देंगे, इसका भी सिमिलर ही रखेंगे, साइज़ भी सिमिलर रखेंगे, कलर भी सिमिलर रखेंगे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। जो भी काम कर रहे हैं हम उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जितना ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट के साइज सब में सेम बनाए रखने हैं, गैप सब में सेम बनाए रखने हैं, स्पेसिंग सब में सेम बनाए रखनी है। कॉपी किया हुआ पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेम रख देंगे। जैसा फर्स्ट पैराग्राफ का हमने रखा था वही सेम साइज़ यहाँ पर ले लेंगे 20। अब थर्ड वाला कॉपी करने चलते हैं वापस PDF पर। वहाँ पर थर्ड वाला कॉपी करके कंटेंट को दोबारा थर्ड वाला यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड वाला हेडिंग, थर्ड वाले सेक्शन का हेडिंग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, वाइट कलर, फ़ॉन्ट साइज सेम। अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो लगेगा कि सारे फंक्शंस और फीचर्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं। जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड पे किया था वैसा ही बाकी स्लाइड पे करते जा रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग देना है उनको, थोड़ा थोड़ा कंटेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कहाँ पर लेआउट चेंज करना है, कहाँ पर पॉइंटेड हेड लगाने हैं। ये सारी चीज़ें कंटेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते जाएंगे और अपने अलाइन करते जाएंगे सारे स्लाइड को।
सबको कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, डिफरेंट बनाएंगे तो सिमिलरिटी ना होने की वजह से भी थोड़ा डिफरेंट लगेंगे। इनके अंदर हम बाद में हमारे जो ये एनिमेशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, वो भी ऐड करेंगे। तो अब एक एक करके इन पैराग्राफ को अलाइन कर लेते हैं। तीनों पैराग्राफ आ गए हैं, इनकी पैराग्राफिंग करेंगे सेम साइज रख के। पैराग्राफिंग करेंगे तो ये और ज़्यादा यूनिफॉर्म लगेंगे। अभी जैसे ये लाइनें छोटी बड़ी लग रही है, कोई लाइन ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा चौड़ी है, कोई लाइन ज़्यादा छोटी है, इन सबको बराबर करेंगे तो ये बिल्कुल जैसा न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर मैगजीन वगैरह में होता है वैसा दिखाई देगा। ये देखो, इन सबको पैराग्राफिंग करके बराबर कर देंगे। सारे साइड बराबर होने के बाद ये और अच्छा दिखाई देगा, बिल्कुल बुक जैसा बन जाएगा। पैराग्राफिंग होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड भी बेनिफिट्स का, मेरिट्स का ही बनाना है, तो टाइटल कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे लगा लेंगे। यहाँ पर हमने जो लेआउट है वो 2 का रखना है, क्योंकि 3 नहीं है हमारे पास अब पॉइंट, 2 पॉइंट्स अब बताने के लिए मेरिट्स में। तो पॉइंट्स लिख के उनको 2 लेआउट वाला सेक्शन स्लाइड चूज करके सेट कर लेंगे। जैसे ये हो गया है, 2 सेक्शन वाला लगा लिया अब हमने लेआउट, और इनको असेंबल कर लेंगे। तो इस तरीके से 5 जो मेरिट्स थे वो हमने पहले स्लाइड पे 3 सेक्शन वाला लेआउट लगा के और दूसरे स्लाइड पे 2 सेक्शन वाला लेआउट लगा के 5 मेरिट्स इसके दिखा दिए हैं हमने यहाँ पे। ऐसे ही इसके जो डीमेरिट्स हैं वो भी यहाँ पर दिखा देंगे एक एक करके, उन सबको अलाइन करके अच्छा लगेगा। सेम मेरिट वाले प्रोसेस से ही बिल्कुल। ये वाला प्रेजेंटेशन मैं मेरे पिछले वाले वीडियो, क्रिप्टो करेंसी वाला जो वीडियो था, उसमें ऑलरेडी बना के लगा चुका हूँ। तो ये तैयार होने के बाद कैसा दिखाई देगा अगर आपको देखना है तो आप वो क्रिप्टो करेंसी वाला वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है उसमें। तो उसी का प्रेजेंटेशन बनाते टाइम मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी बताया जाए, अगर उनको प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत पड़ती हो, क्या पता वो बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है। तो बातों ही बातों में हमारा प्रेजेंटेशन लास्ट में आ गया है, बिल्कुल लास्ट स्लाइड आ गया है हमारा ये। यहाँ पर अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट करके रेडी करेंगे तो हमारा ये ऑलमोस्ट रैप हो गया है। प्रेजेंटेशन पूरा हो जाने के बाद लास्ट एंड स्लाइड पर हम एक थैंक यू नोट लिख देंगे, छोटा सा थैंक यू करके। उसके लिए सिंगल लेआउट वाला एक स्लाइड लेकर उसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। सेंट्रलाइज करके उसके अंदर अपना थैंक यू नोट लिख देंगे। थैंक यू नोट लिखने के बाद उसके भी फॉन्ट्स वगैरह को अरेंज कर लेंगे। फॉन्ट अरेंज करने के लिए फॉन्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, फॉन्ट चूज करेंगे, साइज चूज करेंगे, साइज चूज करके बोल्ड और इटैलिक फॉर्म देके उसको पैराग्राफिंग करके सेंट्रलाइज करके हमारा एंड नोट भी रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाने के साथ ही हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट स्लाइड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि इसके अंदर ट्रांजिशंस और हमारे एनिमेशंस कैसे ऐड करेंगे हम। उनके बिना हमारा प्रेजेंटेशन अधूरा रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन और एनिमेशंस ही हमारे प्रेजेंटेशन को यूनिक और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ताकि व्यूअर्स अच्छे से उसके साथ इंटरेक्टेड रहें। उसके लिए हमें होम पर क्लिक करना पड़ेगा। होम पर क्लिक करके ट्रांजिशंस पर क्लिक करेंगे, वहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट वाले सेक्शन में चलेंगे। अपनी मर्जी से जो भी इफेक्ट अच्छा लगेगा वो इफेक्ट लगा लेंगे। वैसे तो स्लाइड बाय स्लाइड हम इफेक्ट्स चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सारे स्लाइड्स में अगर इफेक्ट एक जैसे रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। इधर जितने भी इफेक्ट्स हैं उनमें से एक चूज कर लेते हैं अभी लगाने के लिए। वाइप वाला इफेक्ट ठीक रहेगा। लेफ्ट वाइप वाले पे क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी स्लाइड है सबके बीच में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा अप्लाई टू ऑल करने के बाद। अब ट्रांजिशन सेट जब हो गए हैं तो एनिमेशंस पर चलते हैं। एनिमेशंस भी सेट कर देते हैं। एनिमेशन लगाने के लिए एक एक लाइन, हेडिंग या पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिन पर हमने एनिमेशन लगाना है। उनको सिलेक्ट करके एंट्रेंस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। एंट्रेंस इफेक्ट का मतलब है ये कैसे एंट्री करेगा, जब हम स्लाइड चलाएंगे तो ये कैसे एंट्री करेगा उस स्लाइड के ऊपर, वो इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। काफी सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, इनमें से मैं बाउंसी वाला चूज कर लेता हूँ हेडिंग के लिए, क्योंकि जब हेडिंग बाउंस करके आएगी तो यूनिक लगेगी। बाकी जो लाइंस हैं उन पे भी इफेक्ट लगाएंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। उनको सिलेक्ट करके फिर से एंट्रेंस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम एंट्रेंस के साथ साथ एग्जिट इफेक्ट भी लगा सकते हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट इफेक्ट है वो भी लगा सकते हैं, जितने चाहें। क्योंकि मेरी लाइन ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है स्लाइड के ऊपर, तो इसलिए मैं एंट्रेंस इफेक्ट लगाने वाला हूँ। इन दूसरी लाइनों के लिए फेड वाला इफेक्ट चूज कर लेते हैं। फेड वाला लगा देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक रहेगा। दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। लो हो गया है ये हो जाने के बाद अब पहली स्लाइड हमारी रेडी है इफेक्ट के साथ। अब सेकंड स्लाइड पर मूव करते हैं। सेकंड स्लाइड चूज करते हैं, उस पर भी एक बार इफेक्ट लगा के दिखा देता हूं मैं आपको दोबारा से। सेकंड स्लाइड चूज करेंगे। चूज करने के बाद पहले हेडिंग चूज कर लेते हैं। हेडिंग चूज करके एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करके होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद एनिमेशंस पर क्लिक करेंगे। एनिमेशंस पर क्लिक करने के बाद हमारा एनिमेशन वाला सेक्शन आ जाएगा। अगेन हेडिंग पर बाउंस वाला लगा देता हूँ। नीचे वाला कंटेंट जो है उन पर, जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में फेड वाला इफेक्ट लगाया था नीचे वालों पे, वैसे ही यहाँ पर भी फेड वाला इफेक्ट लगा लेते हैं। पिक्चर पर भी इफेक्ट लग जाते हैं। पिक्चर पर इफेक्ट लगाने के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंट्रेंस इफेक्ट में जाएंगे,
फेड वाला ही चूज कर लेते हैं, सेम रहेगा सब पे। तो ऐसे 2 स्लाइड पर ट्रांजिशंस और एनिमेशंस लगा लिए हैं हमने, दोनों स्लाइड रेडी हैं। अब बाकी स्लाइड्स पर भी सेम प्रोसेस से ही हमने ट्रांजिशंस और एनिमेशंस लगाने हैं। तो उसके लिए स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ, वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। एंजॉय। ओके, एंड स्लाइड आ गया है। एंड स्लाइड पर थैंक यू नोट के ऊपर बाउंस वाला इफेक्ट ही लगा देते हैं, यूनिक लगेगा। लास्ट पेज पे अकेला है ये, बाउंस करके आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से पूरे स्लाइड के ऊपर हमने इफेक्ट्स और ट्रांजिशन लगा दिए हैं। अब हमारा प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है किसी को भी शो करने के लिए, किसी भी मीटिंग में, किसी भी क्लासरूम में, कहीं पर भी शो करने के लिए। एक बार देखिए कैसे इफेक्ट्स लगते हैं ये जब हम चलाएंगे इन स्लाइड्स को। हेडिंग्स बाउंस करके आएंगी हमारी, बाकी चीज़ें फेड करके आएंगी। ये देखो अच्छा लग रहा है। अब इस रेडी प्रेजेंटेशन को हम किसी भी पेन ड्राइव वगैरह में स्टोर करके इसको जहाँ भी कॉलेज वगैरह में ले जाना है या फिर ऑफिस वगैरह की किसी मीटिंग में लेके जाना है वहाँ पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें कंटेंट रिलेटेड समझा रहा था आपको, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कंटेंट था ये, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज नहीं लगाए हैं। मैंने इमेज इसमें बाद में जो मैंने वीडियोग्राफी करी थी इसकी क्रिप्टो करेंसी की, उसके साथ इसमें साइड बाय साइड लगा दिए थे। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेज का यूज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा इमेज यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है हमारा ये प्रेजेंटेशन। खाली कंटेंट लिखा रहेगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है। इमेज दिखाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बताना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं होगा, उसको डिस्क्राइब ज़्यादा करना पड़ेगा हमें बोल के, लेकिन पिक्चर उसको हूबहू रिप्रेजेंट कर देंगे हमारे टॉपिक को, जैसे जैसे हम उसको बताते जाएंगे। खाली पॉइंट्स में उनके साथ की पॉइंट्स में लिखते जाएंगे, कंटेंट को डिस्क्राइब ज़्यादा करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ट्यूटोरियल के साथ प्रीव्यू भी कंप्लीट। अब प्रीव्यू कंप्लीट हो गया है तो हमारा यहाँ का काम खत्म, वापस चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सारे फंक्शन देखने समझने के बाद अब आप इतने प्रिपेयर तो हो गए होंगे कि आपको जब अपना कोई डॉक्यूमेंट पीपीटी प्रिपेयर करना होगा, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक शॉर्ट फॉर्म टर्म यूज़ किया जाता है। इसकी जो फाइल्स प्रिपेयर होती हैं वो पीपीटी की फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं। तो ये लंबा सा वीडियो देख के आपको सारे पॉइंट्स इसके समझ में आ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए हो तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, आपको लगा हो आपके काम आने वाला है, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई कमी है इसके अंदर या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो इसके रिगार्डिंग या अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं मुझे। मेरी फैमिली, डिजिटल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ में जो एक छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं प्रवीण शर्मा, ये है मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मी डिजिटल यू।